नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। उफ महंगाई और हाय महंगाई, हाय तौबा मची है महंगाई को लेकर। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक बस एक ही मुद्दा गूंजता नजर आ रहा है, महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। इन दिनों शायद ही कोई ऐसी जुबान हो जिस पर पीपली लाइव का वो गाना ना गुनगुनाता हो। कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा जिसने आम आदमी के दर्द को खूब बयां किया। गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, यही कि सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। हाँ, यही सच है कि वाकई महंगाई चरम पर है। आज आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है, या ये कहें कि महंगाई की वजह से कठिन हो गया है। रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, टमाटर तो पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रहा है। सवाल यही है कि क्या सरकार महंगाई रोक नहीं पा रही है? दूसरी सरकार होती तो क्या इस महंगाई पर अंकुश लगा सकती थी? सवाल आपके सामने है और शायद जवाब भी लगभग आपके ही पास है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। दो 2024 की तैयारी में जुटे सियासी दल मोर्चे पर डटने से पहले मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर हो चुका है। लोकसभा में मंगलवार को मौका था मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, लेकिन इसी दौरान विपक्षी सदस्य महंगाई को लेकर हमला बोल दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हो या महाराष्ट्र के बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले या सपा सांसद डिंपल यादव, तीनों की सदस्यों ने सरकार को महंगाई और खास तौर पर टमाटर का मुद्दा उठाया। सुप्रिया सुले ने टमाटर और प्याज की कीमतों के साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में सर, फार्मर्स आर हैविंग द वर्स्ट टाइम एवर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। सर, आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, विच हैज नॉट येट मटेरियलाइज सर। सर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? सर, इतनी महंगाई हो गई है कि सर महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। वो न्यूट्रिशन के एंगल से सर कोई थाली, जैसे कि सुप्रिया सुले जी ने कहा था कि आज की डेट में एक थाली की कीमत लगभग 500 रुपए से भी ज्यादा है सर। अगर वो चाहती है कि दाल रोटी सब्जी पनीर उसकी थाली में हो, तो महिला नहीं कर पा रही हैं सर। सब इंडियन सिटीजनशिप, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है। How can we support this government? सब आप बताइए। Now is the main. तो सुना आपने, विपक्ष के ये तीखे तेवर भविष्य की चुनावी जंग का ही आगाज है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से सवालों के जवाब नहीं दिए गए, बल्कि सत्ता पक्ष महंगाई को लेकर जवाब देने से बचता नजर आया। बता दें कि सिर्फ संसद में ही नहीं, महंगाई के मसले पर सदन के बाहर भी माहौल गर्म है। कांग्रेस नेता शशि थरूर महंगाई अभी हाल ही में ट्वीट कर सरकार पर तंज कस चुके हैं। बात सिर्फ संसद तक ही सीमित नहीं रह गई है। महंगाई का मसला बीजेपी शासित राज्यों में भी तेजी से उठ रहा है। यूपी के मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि महंगाई और मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर मॉनसून सत्र में मुद्दा उठाएगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने टमाटर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इससे आम लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस समय खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा हो गए हैं।
वहीं भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग गले में टमाटर की माला और सीने और पीठ पर मणिपुर हिंसा का पोस्टर लगाकर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सत्र शुरू होने के बाद अखिलेश यादव और उनके विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विधायक जाहिद बेग ने कहा, महंगाई चरम सीमा पर है, टमाटर का दाम 300, अदरक का 300 और लहसुन का 250 हो गया है। बिजली महंगी है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महंगाई से चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, वो पूरी तरीके से लाल हो चुका है। और महंगाई का जब जिक्र होता है तो वो महज टमाटर तक ही सीमित नहीं रह जाता, अदर चीजें भी उसके दायरे में आ जाती हैं। और विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मामला मणिपुर। लेकिन महंगाई आम जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसे जनहित में उठाया गया और दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। अगर महंगाई का जिक्र करें तो आज लोकसभा में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जिस तरीके से जिक्र किया, उन्होंने महंगाई को लेकर, टमाटर के दाम 7वें आसमान पर हैं, विधानसभा में भी महंगाई का जिक्र हुआ और बावजूद इसके लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं महंगाई को लेकर। लेकिन जहां तक जिसे भी ये बात पता है, इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर किसी भी चीज़ की एक कीमत तय की जाती है। अगर कच्चा ऑयल है, उसकी कीमत तय की जा रही है, उसी आधार पर सरकार जो है वो सब्सिडी माफ भी करती है। लेकिन कितनी माफ, क्योंकि पक्ष से भी सवाल है और विपक्ष से भी सवाल है। क्या विपक्ष की सरकार होती तो महंगाई कम होती? क्योंकि सुप्रिया सुले ने इस बात का भी जिक्र किया आज लोकसभा में। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 500 रुपए में थाली मिल जाया करती थी, लेकिन आज वही थाली 1000 रुपए की मिल पाएगी। यानी कि कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और महंगाई वाकई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है महंगाई ने। और महंगाई की मार झेल रही आम जनता इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी है, वो कई बार उसकी नाराज़गी भी निकल कर सामने आती है, प्रदर्शन भी निकल कर सामने आते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में भी महंगाई की जो आवाज़ है महंगाई के खिलाफ, वो जोर शोर से उठाई जा रही है और लगातार विपक्ष इस मसले को उठा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से आम जनता के मुद्दों को सदन में उठाया जा रहा है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है, महंगाई को उठाया जा रहा है, क्या वाकई आम जनता के लिहाज से विपक्ष सोच रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है? क्या वाकई महंगाई कम होगी? और जो सरकार है मौजूदा वक्त में, क्या इसमें महंगाई में अब लगाम लग पाएगी जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, या फिर मंशा कुछ और है? क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है, इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है। क्या इस वजह से यह मुद्दा बखूबी जोर शोर से उठाया जा रहा है? हमारे साथ सपा प्रवक्ता चंचल यादव जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार महंगाई की मार झेल रही आम जनता की आवाज़ जो है वो सुनाई पड़ती है कि महंगाई बहुत चरम पर है। लेकिन ये महंगाई, जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सदन में पक्ष को घेर रहा है, सवाल कर रहा है, तो क्या लगता है महंगाई कुछ कम हो पाएगी या फिर विपक्ष की मंशा कुछ और है? चंचल यादव जी, अनम्यूट करिएगा। जी जी, देखिए सोनी जी, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार, आपने देखा होगा, जितनी भी वादे करके जनता के बीच में लोग आए थे, उन वादों पे आज चर्चा नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी प्रधानमंत्री जी की, बहुत हुई महंगाई की मार की बार मोदी सरकार। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल की बात करते थे, गैस सिलेंडर की बात करते थे, वो माँ के आंख में आंसू वाला आपको ऐड याद होगा, माँ के आंख में आंसू आया करते थे, न जाने कितनी लच्छेदार बातें करते थे लोग। आज अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो डीजल पेट्रोल पर एक्साइज कहां से कहां बढ़ा के कर दिया है। आज डीजल पेट्रोल कहां से कहां पर है, जो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, तो कितना फर्क है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो जितने विश्वविद्यालय हैं, सबकी फीसें 4 गुना बढ़ चुकी हैं। IIT, IIM, जितनी भी आप और हमारे परिवार के बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे होंगे, अभी आपने देखा होगा
कि कितनी कितनी बद से बदतर हालात में महंगाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की हालत तो ये आपको बता दें कि बच्चे जो बेचारे, पहले क्या होता था कि जो बच्चे गरीब परिवार के अगर विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाता तो कम से कम पढ़ाई कर ले जाते थे। आज हॉस्टल की फीस इतनी बढ़ा दी इन लोगों ने कि सामान्य गरीब परिवार का बच्चा हॉस्टल में नहीं रह सकता है। इसी तरीके से सारे के सारे विश्वविद्यालय, सारे के सारे स्कूल, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सबकी फीसें इन्होंने बेतहाशा बढ़ाई है। इस सरकार की मंशा यही है कि गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई ही ना कर पाए। पढ़ाई नहीं करेगा तो इनके लिए जो है झंडे डंडे लेकर के इनके लिए जो है। चंचल यादव जी, आपका रुख करते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, विकास तो करना ठीक, विकास की अच्छी बात है, पुल बनवा देना, मेडिकल कॉलेज बनवा देना, और जो गरीबी स्तर का आदमी जो 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहा, सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है और महंगाई इतनी चरम सीमा है। टमाटर आप छोड़ दीजिए, टमाटर, प्याज, लहसुन तो एक अलग चीज है, और आम और सामानों से भी जनता है तो वो मताया पड़ी है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए गरीबों को भी राहत है, गरीब जनता भी जी सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। ठीक है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हुए हैं, प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्रेम जी। हेलो प्रेम जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से। अगर वापस से जुड़ते हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, राहुल बैसला जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। शुरुआत चंचल जी आपके पास वापस लौटेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैंने शिक्षा की बात कही, मैंने आपको बताया कि देखिए जिस तरीके से ये सरकार जो है शिक्षा सरकार है, आम जनमानस अपने बच्चे की महंगाई कर दी लोगों ने, फीसें इतनी बेतहाशा बढ़ा दी। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, अभी मैं आपको बताऊं, विश्वास नहीं होगा आपको कि आज हालत यह है कि मेडिकल के क्षेत्र में जो इंजेक्शन आपको 25 से 30 रुपए का आता है वो 500 रुपए का मार्केट में बिकता है। और इसके ऊपर कोई लगाम लगाने का इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये सब कोई जानता है, हर कोई जानता है। मैं भी देख रहा था कल ही परसों, कुछ हमारे लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनकी मैं देख रहा था बहुत सारी दवाओं की इंजेक्शन के दाम तो आप सोचो कि जिस इंजेक्शन का दाम अगर 70-80 रुपए है, वो इंजेक्शन मार्केट में 1400 में बिकता है, 1500 का बिकता है। तो ये बेतहाशा जो ये सरकार जो है शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, आप बिजली के दाम देख लीजिए, बिजली के दाम कितनी बढ़ोतरी है। जो हमारी जरूरी दवाएं थी, जैसे मान लीजिए आपका शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका जो ये बुखार की, ये सब जरूरी दवाएं हुआ करती थी, इन दवाओं के दाम तकरीबन दुगुना हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं। ये हालत है आप, और ये सरकार इसके ऊपर कोई लगाम लगाने का काम नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश खरीद रहा है, आम जनता खरीद रही है। अब मैंने आपको बताया कि ये सरकार झूठी सरकार है। आपने देखा होगा जिस तरीके से किसानों की बिजली माफ करने की बात कही थी इन्होंने, आज किसानों की बिजली माफ के बारे में बोलना नहीं चाहते ये। और डीजल पेट्रोल, आज हालत यह है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है और सूखे की वजह से चंचल जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आज जो जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, और महंगाई हर एक जगह देखने को मिल रही है। वो किसी भी चीज को लेकर हम बात कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है आम इंसान, वो खाने पीने की, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को लेकर। मैडम 30 सेकंड में बात खत्म कर लूंगा जी। सुनिए जी, मैं सबसे पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम महंगाई जैसे मुद्दे के ऊपर आपने चर्चा की, क्योंकि सारे चैनल जो है ना, मुख्य दर्शक बने बैठे हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा चलाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन आपने कम से कम, आपके पास जो भी जिन मुद्दों पर डिबेट आप कराते हो, आम जनमानस के मुद्दे होते हैं, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन आज हालत यह है कि आज चैनल जो है सरकार की हाँ में हाँ मिला के केवल बात करते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो बहुत प्रमुख मुद्दों पे बात करते हैं, उसमें आप एक प्रमुख स्थान आप रखते हो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रेम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं।
चलिए, संपर्क टूट गया है। राहुल जी, राहुल बैसला जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से विपक्ष अब सदन में इस मुद्दे को उठा रहा है, महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, विधानसभा हो या लोकसभा, महंगाई का मुद्दा हावी रहा। आज आपने सुप्रिया सुले को भी सुना होगा, साथ ही डिंपल यादव को भी सुना होगा, उन्होंने किस तरीके से महंगाई को मुद्दे को उठाया है और लगातार विपक्ष उठा रहा है। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या अब आम आदमी ये टमाटर खा पाएगा? क्योंकि आपने तो सेब और अनार से महंगे बिकवा दिए टमाटर। अनम्यूट कर लीजिएगा। दरअसल सोनी जी, पहले तो सबको नमस्कार जी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का ये अब कई कारण होते हैं। कभी कभी कुछ चीजों की पूर्ति नहीं हो पाती, जिस कारण से इस तरह बरसात के कारण या बाढ़ के कारण फसलग्रस्त फसलों का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हुआ है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती आ रही है निरंतर। क्योंकि आपको बता दूं, मैं 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 16% थी, जो कि आज घटकर 3 से 4% रह गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, और सरकार के काम करने से ही रोजगार बढ़े हैं। महंगाई, टमाटर, ये जो चीजें महंगी हुई हैं, थोड़ी सी महंगी तो पहले भी होती थी। पहले भी हमने देखा है, जब अब से 10 साल पहले हमने देखा टमाटर को 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो तक पहुंचते हुए देखा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं कमी, ये जो कारण होता है, इसका मूल कारण होता है बेमौसम बरसात और बाढ़ ग्रस्त। सरकार के बस में है इस पर अंकुश लगा पाना, क्योंकि ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन एक बात बताओ, आप प्रकृति से कोई लड़ सकता है क्या? प्रकृति के सामने सब लोग नतमस्तक होते हैं। प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा करेगी, हम जैसा चाहेंगे प्रकृति से वो नहीं करा सकते। 400 रुपए मतलब महंगाई का कारण है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा आई, प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, इसलिए महंगाई बढ़ गई। और महंगाई प्राकृतिक आपदा किस किस जगह आई, किन किन चीजों को लेकर आई, ये भी डिफाइन करना होगा। और क्योंकि आपने सुना होगा, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आज लोकसभा में कहा कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 500 रुपए में खाने की थाली, यानी कि खाना आप खा सकते थे, खाने की थाली मिल सकती थी। लेकिन आज 1000 उसके रेट पहुंच गए हैं। एंटी फार्मा बता दिया, एंटी फार्मा गवर्नमेंट है। आते हैं आपके पास, इस बात का जवाब दीजिएगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगर वापस से जुड़ेंगे तो जरूर साझा करेंगे राय। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है महंगाई के मुद्दे को लेकर। आपका रुख करेंगे राहुल जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। जी महंगाई, सोनी जी, महंगाई जो है एक दो चीजों के बढ़ने से, या हम देख रहे हैं पिछले दिनों तेल का जो कीमत जो कंट्रोल की है सरकार ने। आप पहले 2004 में अगर पहुंचते हैं हम, तो 2004 में कितना रेट था? 2004 से 30 रुपए लीटर से ले जाकर इन्होंने 70-75 तक पहुंचा दिया। 2004 से 14 तक कांग्रेस की जब सरकार रही थी, तब इनको याद नहीं आया था महंगाई का कुछ भी। अब 70 से अगर 95, 70-72 से और 95 तक पहुंच रहे हैं, 70-72 से 95 तक पहुंच रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन कीजिए और एनालाइज कीजिए कि किस सरकार में महंगाई ज्यादा बढ़ी। मतलब ये कंपटीशन चल रहा है, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है कि आपके कार्यकाल में इतनी महंगाई थी तो हम इतने में हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास, दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है। आते हैं राहुल जी, आलोक जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 9-20 आलोक जी मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं आलोक जी। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक झांसी से जुड़े हुए हैं कैलाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं कैलाश जी।
मैडम ये बात तो सही है कि भाजपा सरकार में महंगाई तो चरम सीमा के बाहर है। मैडम आज 1200 का सिलेंडर मिल गया, दालें देखिए क्या भाव है, तेल, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, हर चीज पे महंगाई पे तो भाजपा सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई मैडम। और हम जैसे जो मीडियम लोग हैं प्राण नहीं निकल रहे, सबरे कर्म गुजार है। जबकि सन 90 से लेके आज तक हम लोगों ने भाजपा के सिवा कभी किसी को वोट नहीं दिया मैडम, लेकिन बस दुखी इस बात से है हम लोग, और बहुत आत्मा दुखी है कि कैसे हम लोग बच्चे पढ़ाए, कैसे हम लोग घर का अपना खर्चा चलाएं। मैडम महंगाई इस सरकार में बहुत कर दी, बहुत आसमान छू रही मैडम। सब्जियां देखिए, दालें देखिए, बिल्कुल है। इसीलिए आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कैलाश जी, और इसीलिए इस मसले को उठाया गया है। जिस तरीके से महंगाई आज चरम पर है और विधानसभा से लेकर लोकसभा में जो टमाटर की लालिमा है वो छाई हुई है, और लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। गिरीश जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। गिरीश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आलोक जी। चलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राजकुमार अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, नेटवर्क इशू होने की वजह से संपर्क टूट गया है। हमारे खास मेहमान लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि महंगाई की आह से आम जनता परेशान है। जो जनता जुड़ रही है वो उसके भी सवाल हैं कि बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने वोट किया, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो वोट लेने जाते हैं जब आम जनता के बीच, और आधार और बेस यही होता है कि महंगाई दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा आज यही उभर कर सामने आ रहा है विपक्ष की तरफ से कि महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। तो कहां दूर होगी महंगाई और कैसे दूर होगी महंगाई, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल जी, आपका रुख करेंगे। महंगाई को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, लगातार आज आपने सुना भी होगा, और महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। क्या अब महंगाई कम होगी? और मुझे याद है प्याज के दाम 7वें आसमान पर थे, तब किसकी सरकार थी? जहां तक कांग्रेस की सरकार थी। महंगाई तब भी चरम पर थी, महंगाई की मार तब भी आम जनता झेल रही थी। जब प्याज की महंगाई की बात हुई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, और उस वक्त केवल प्याज की महंगाई के ऊपर सरकार चली गई थी। आज महंगाई चरम पर है, और अभी हमारे भाजपा के नेता भाई राहुल जी कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें उस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। 2004 से लेकर 14 तक 70-72 तक पेट्रोल थी। कच्चे तेल की कीमतें क्या थी, कितने रुपए प्रति बैरल थी, ये भी बताइएगा। आज जिस महंगाई के दावे के साथ कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज कच्चे तेल की कीमत क्या है और आज पेट्रोल कितने भाव बिक रही है, ये भी बताइएगा। जनता को भ्रमित ना कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जनता सारा देखती है। तब कच्चे तेल की कीमतों का आप जिक्र कर रहे हैं, कच्चे तेल की कीमत किस आधार पर तय होता है? ये मुझे लगता है हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है कि किस तरीके से वो तय की जाती है। सरकार जो सब्सिडी लगाती है कुछ हद तक माफ भी करती है, और किस हद तक सरकार को माफ करना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से टैक्स लगाए जाते हैं। तब इनके कुछ चहेते लोग थे जो कहते थे कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो पेट्रोल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर होगी, और आज वो लोग सारे गायब हो गए। लोकपाल के लिए धरने प्रदर्शन होते थे, वो भाजपा के साथ। आवाज नहीं आ रही अनिल जी, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस से आपका रुख करते हैं। राज जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? जी सुन पा रहा हूँ जी, अपनी बात को रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हाँ सुन पा रहा हूँ कि 2004 से 14 तक महंगाई बहुत ज्यादा गई थी। वह बात सही है कि महंगाई तो ज्यादा गई थी, इन्हीं कारणों से कांग्रेस का सरकार भी गया था। आज बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी, इसमें नो डाउट, लेकिन जो सब्जी का रेट है या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में रेट बढ़ा है, इनको पर इसको वाकई सीरियस होकर के सोचना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि जनता का मुंह बदले, हो सकता है कि बीजेपी भी बदल जाए। बिल्कुल, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक विनोद जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका विनोद जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम मुझे ये पूछना था। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ मैडम जी। हेलो, सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। जी मैम, मुझे ये जानना कि महंगाई जो इतनी बार बार हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और हमारे साथ गवर्नमेंट में हमेशा बात पूरी कर लीजिए। टीवी का वॉल्यूम हमेशा मैडम यही अच्छा हमेशा यही सुनने में आता है ना कि महंगाई ज्यादा हो रही है, लेकिन इसका कोई कंट्रोल कोई हो नहीं, कोई कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता अपनी। सरकार में आते जाते बैठे रहते, बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद। हर एक व्यक्ति महंगाई से पीड़ित है और ये पीड़ित व्यक्ति की जुबान है। जो सामने आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो अपनी राय साझा कर रहे हैं। इस पर जवाबदेही सत्ता पक्ष की बनती है। अनिल शर्मा जी आपके पास आएंगे, इसके बाद आते हैं चंचल जी। अनिल शर्मा जी अपनी बात को पूरा कर लें, इसके बाद आते हैं आपके पास। जी अनिल शर्मा जी। ठीक है सोनी जी, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा इनके मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिभा शुक्ला जी हैं, जो महिला बाल विकास और बाल पुष्टाहार मंत्री है। उन्होंने कहा था टमाटर अगर यदि महंगा होता है तो खाना आप छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ता हो जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है बोलने की। सरकार भंडारण करने वालों पर, जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाती? टमाटर से ज्यादा भाजपाओं के समय भाव बढ़े हुए हैं। भाजपा के शासन में महंगाई का जो रूप है वो बिल्कुल बदल गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब महंगाई डायन हुआ करती थी। इनके समय में महंगाई डार्लिंग हो गई है। किसान आत्महत्या कर रहा है। नहीं, आम आदमी के लिए तब भी डायन थी और आज भी डायन है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो रूप पैदा कर रखा है, पहले ये बहुत आपको मालूम होगा कि 10 रुपए भी अगर सिलेंडर पर बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी, अरुण जेटली जी और तमाम इनके राजनीतिक सड़क पर उनकी फलों की माला लेकर, सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ जाया करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है स्मृति ईरानी जी? 400 रुपए वाला सिलेंडर आज 1100 साढ़े 1100 रुपए का मिल रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। पहले सब्सिडी का आपने ड्रामा शुरू किया और सब्सिडी के बाद आज सब्सिडी गायब है। कहां है वो पैसा? एक कहते थे जनता की जेब से आ रहा, जनता के दूसरे हाथ से हम जनता की जेब में दे रहे हैं सब्सिडी के नाम पर, तो वो उनको नहीं मिल रहा। आज वो 12 रुपए सब्सिडी के नाम पर आ रहे हैं, बाकी सारा पैसा गोलमाल। इस मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारे लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे के साथ आई थी, चलिए हम मानते हैं एक बात इनके कहने से कि सब 2014 से पहले महंगाई बहुत थी। आप किस बात पर आए थे सरकार? आपने सरकार किस बात पर? आपने जनता को चुना, जनता ने आपको चुना। आपने कही बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार राम राज्य लाने वाले थे, अच्छे दिन आने वाले थे। कहां है भाई वो अच्छे दिन? दीजिए ना, इससे तो लोगों के पुराने दिन ज्यादा अच्छे थे। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं राहुल जी से। और सवाल ये भी है आपसे अनिल जी, विपक्ष में होने के नाते जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, चंचल यादव जी आते हैं आपके पास। क्या अगर विपक्ष, अगर यूपीए गवर्नमेंट आती है तो क्या सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी? नहीं, अब एनडीए ठीक है, एनडीए अगर आती है
तो क्या नहीं साहब, एनडीए तो खत्म होने पर एनडीए तो ऑलरेडी है। यहाँ पे यूपीए वर्सेस एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। ठीक है, गठबंधन जिस तरीके से हुआ, अगर इंडिया का जिक्र करें, यूपीए का जिक्र करें, चंचल जी आते हैं, तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? जिस तरीके से आज सुप्रिया सुले ने भी इस बात का जिक्र किया कि यूपीए गवर्नमेंट में 500 रुपए की थाली मिलती थी और अब 1000 की पहुंच चुकी है, कम हो जाएगी महंगाई? ये वादा करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नियंत्रण होगी। आप देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, महंगाई पर बहुत कुछ अंकुश लगा है। 500 रुपए में हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन हमने लागू की है। और ये निश्चित समझ लीजिए, जब जनता की जेब में पैसा जाता है, जनता को जब उसका लाभ मिलता है, तो निश्चित है कि महंगाई पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है। घरेलू गैस सिलेंडर राजस्थान में, जहां तक मुझे पता है अनिल शर्मा जी, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर पेट्रोल के दाम क्या कुछ है? हालांकि बीजेपी के भी कार्यकाल में भी महंगाई रही वहां पे, और आज भी महंगाई हावी है। देखिए, उस पर सब्सिडी के लिए पेट्रोल वाले मामले में इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार की तरफ से जिस दिन टैक्स कम होगा उस दिन सभी जगह टैक्स कम कर दिया जाए, ये निश्चित है। नहीं, जो मांग, मेरा सीधा सा सवाल ये करने का बस यही कहना है कि जो जिस तरीके से आप ये मांग कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है, महंगाई कम हो जानी चाहिए, तो अगर जहां पर आपकी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार ये पहल करके एक्साइज के आधार पर जो भी है रेट को कम किया जा सकता है, तो आपकी गवर्नमेंट आती है तो महंगाई कम हो जानी चाहिए। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारी बनती है तो निश्चित महंगाई कम होगी। एक्चुअली बहुत सी जगह ऐसी होती है, कुछ व्यवस्था है। चलिए राहुल जी, इस बात का जवाब दीजिएगा। एक दर्शक जुड़े हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। चंचल जी आते हैं आपके पास, माफी चाहेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी से मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं इसको देखें मसले को। आपके जो अधीनस्थ लोग हैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जनता बेइंतहा परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है। आप ट्रांसपोर्टरों पर छापे डालें, बहुत अधिक ट्रांसपोर्ट का चार्ज ले रहे हैं, टोल टैक्स इन पर माफ करें। जो सब्जियां और फल और अन्न ले जा रहे हैं, इन ट्रकों पर टोल टैक्स न लिया जाए। तत्काल राहत के काम करें। आप, जनता मरी जा रही है, आप इसको अपने साथियों पर न छोड़ें। सीतारमण जी नहीं संभाल पाएंगे। आप देखें, आप देखें, आप देखें, जनता को बचाएं दुख दर्द से। हमारे घर काम करने वाली आती परिवार भूखों मरता है, दिन मैं उसके पैसे से मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी उसका पूरा नहीं पड़ता है। 180 रुपए किलो मूंग की दाल मिल रही है, ऐसी कोई दाल नहीं जो 150 रुपए के ऊपर बिक ना रही हो। तो आटा भी 40 रुपए देते हैं, 35-40 रुपए से कम आटा नहीं दे रहे हैं। 5 किलो का गेहूं आप दे देते हैं, उससे थोड़े पूरा पड़ता है परिवार का। आप खुद देखें इन सब मसलों को, और आप अपने साथियों पर कतई भरोसा न करें। आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। आपकी नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर हावी हो चुकी है कि जो आम जनता है वो परेशान है, वो त्राही त्राही कर रही है, और मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबसे ज्यादा असर महंगाई का इसी तबके में देखने को मिलता है। और ये महंगाई का ही दर्द है जो इस तरीके से नाराजगी के तौर पर बाहर आ रहा है। चंचल यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात को पूरा करें। तो अनिल, राहुल जी का हम रुख करते हैं। सोनी जी, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के जो नेता बैठे हैं साथी, शायद इनको पता नहीं, ज्ञान होना चाहिए। और ये साथी जो हमारे बैठे हैं, बीजेपी यही नहीं, बीजेपी के सारे प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके बैठते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि प्रकृति की वजह से कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, प्रकृति की मार से कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए बढ़ते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, शायद आपके घर में गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता हो सकता है, लेकिन आप मुझे एक बात का बताओ कि 1200 रुपए गैस सिलेंडर प्रकृति की मार की वजह से बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल की मार जो है, डीजल पेट्रोल की महंगाई प्रकृति की वजह से बढ़ रही है। अरे मेरे भाई, आप मुझे बताओ, जो 2014 से पहले, मैं आप रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 3 रुपए 58 पैसे एक्साइज हुआ करता था पेट्रोल पे। राहुल जी ध्यान से सुनिएगा, इस बात का जवाब आपसे लेंगे। पेट्रोल पे साढ़े 3 रुपए, डीजल पे 3.5 रुपए हुआ करता था, और डीजल पे 9.5 रुपए हुआ करता था। आपने 16 बार बढ़ाए हैं एक्साइज, और वो बढ़ा करके 32 रुपए 81 पैसे कर दिया, 31 रुपए 90 पैसे कर दिया आप टैक्स बढ़ा करके। तो ये जमलेबाजी, ये झांसेबाजी वाला काम जो है आप टीवी बैठ के कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप बताओ, ये प्रकृति को तो बढ़ रहा है। आप मुझे बोले, सरकार की लचर व्यवस्था है, सरकार का फेलियर ये
सरकार की नाकामी है। सरकार जान करके महंगाई बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि गरीब खत्म हो जाए, गरीब ना बचे इस देश में। केवल अमीरों की सरकार है ये अडानी और अंबानी का। आप मुझे बताइए 12.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जो है राइट ऑफ किया है, उसमें केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए का अडानी का राइट ऑफ किया है। क्या बात करेंगे ये केवल। अच्छा, और इतने नहीं, 40 से 50 रुपए का आपका सरसों का तेल हुआ करता मस्टर्ड ऑयल, आज 200 रुपए के पार है। अभी आप एक दर्शक ने बताया ना किस तरीके से दाल, अरहर के दाल और सामान्य दालें कितनी महंगी है। आप सोचो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा, उसकी क्या हालत है। आज बद से बदतर हालत है कि नहीं। चंचल जी, राजनीति से जुड़े हुए मुझे लगता है किसी भी शख्स को शायद दालों के रेट पता ही ना हो या सब्जियों के रेट बखूबी पता ही ना हो, लेकिन एक आम जनता, एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास से जाकर पूछिए कि दाल के रेट क्या हैं और सब्जी के रेट क्या हैं। अभी आप विपक्ष में हैं, आपको पता होगा क्योंकि आपको मुद्दा उठाना है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? इस बात की क्या गारंटी, क्या वादा करते हैं? क्या प्रतीक के मार्ग में से 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया है, या राहुल जी के घर में सिलेंडर 400 रुपए का था, 1200 रुपया था? ये बताएं। ठीक है, इस बात का जवाब दीजिए राहुल जी। उज्ज्वला योजना के तहत जिस तरीके से घर घर सिलेंडर पहुंचाए गए और आज सिलेंडर के रेट 7वें आसमान पर हैं, क्या इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? जिस तरीके से ये सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं, राशन जिस तरीके से दिया जा रहा है, क्या उतने में पूरा हो सकेगा? टमाटर के रेट 200 रुपए किलो टमाटर, आयात निर्यात में जो लागत आती है वो क्या आम जनता से इस कदर वसूली जाएगी? इसका कोई समाधान है आपके पास? कोई विकल्प है आपके पास? चलिए, मुझे लगता है राहुल जी डिबेट में नहीं है। जी सोनी जी, लगातार सरकार प्रयासरत है, और जो वहां से अभी बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं है, आपके मुंह से भी खुद ब खुद निकला, ये एनडीए की सरकार दोबारा आई रही है। ठीक है, नहीं, मैंने ये नहीं कहा एनडीए की सरकार आ रही है, मैंने कहा अभी मौजूदा वक्त में है। आगे किसकी आएगी पता नहीं, जनता का मूड है। जनता का मूड तो मैं आपसे पहले भी यूपीए सरकार रही थी, यूपीए सरकार में क्या हुआ, रही जो 500 रुपए की थाली की बात करते हैं, वो कभी आकर हम लोगों के साथ बैठे, जहाँ गरीब झुग्गियों में जाकर बैठे, वहाँ 500 रुपए की बात तो छोड़ो, वहाँ 100 रुपए 50 रुपए में पूरा परिवार एक टाइम का भोजन कर रहा है। वो एक थाली की एवेल्यूएट कर रही है, एक थाली को। अब आप ये देखिए कहाँ पर राहुल जी, बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी बता दीजिए कहाँ पर? जी कहाँ पर? बीजेपी यूनिवर्सिटी पर। हमारे कहीं आप जहाँ भी जाएं, हम आपको बता दें, जब 150 रुपए में आम इंसान खाना खा सकता है तो भाई वो 200 रुपए किलो टमाटर क्यों खरीदेगा? टमाटर का कारण ये होता है, जून से लेकर अगस्त तक टमाटर ऐसा होता है कि वो ज्यादा दिन स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता। जो भाई साहब ठीक है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं टमाटर का, लेकिन महंगाई से मुझे लगता है कोई भी चीज अछूती नहीं है। टमाटर ले रहा हूँ तो टमाटर को ज्यादा स्टोरेज हम कर नहीं सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते। मौसम का जो बदलाव है, प्याज की कीमत, प्राकृतिक जो बदलाव है, कहीं बारिश ज्यादा है, तो जहाँ बारिश ज्यादा हो गई वहाँ भी पैदावार। अरे राहुल जी ये बताइए, चलिए टमाटर छोड़िए आप। मैं जब आपने बोला तो मैंने बोला ठीक है, बात पूरी होने दीजिए। बोल रहे थे आप अपना अनिल जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप अगर टमाटर पर रोक रहे हैं, टमाटर हमने बोला क्या, कुछ नहीं बोला हमने, इसलिए सुनिए, आराम से सुनिए आप, जैसे हम सुन रहे थे। दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, टमाटर का जो है, हम सुनते जाए आपकी। हाँ तो सुनिए आप, हमने भी तो सुना है जो आपने बोला, क्या नहीं था, कितनी महंगाई थी, कितनी गुंडागर्दी थी, पूरी चरम पर थी यूपीए की सरकार में, तभी तो लोग त्रस्त हुए। आज दोबारा जब 2014 में वो भी गुंडई हमने देखी है, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ऊपर के सारे मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद कार्यकाल से करते थे। ऐसा नहीं है, जनता करते थे, जनता को राहत भरा जो शासन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, गुंडा मुक्त जो शासन दिया है, और महंगाई पर रोक लगाने का। अच्छा, एक चीज बताओ राहुल जी, एक चीज बताओ। ठीक है, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? चंचल जी अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, अब हम बोल रहे हैं। चलिए, जवाबदेही राहुल जी की है, जवाबदेही राहुल जी की है। राहुल जी अपनी बात को पूरा कर लेते हैं, चंचल जी फिर आते हैं आपके पास। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं,
बेरोजगारी 70% थी, अमेरिका में झूठ बोलते हैं, 70% से हम 4% इंडस्ट्री बन जाती है, तो आप झूठ तो बोल नहीं बोलोगे। चलिए चंचल जी आते हैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17 से 3-4% पर ये भी झूठ है, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वास्तव दिखना चाहिए ना, कागजी आंकड़ों तक सीमित रह जाना और उन आंकड़ों को बताना सही नहीं है राहुल जी। मुझे लगता है ये सवाल यूं ही नहीं उठाए जा रहे हैं, सवाल हालांकि विपक्ष की मंशा को लेकर भी है। अनिल शर्मा जी, हमारी जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा क्लियर है कि अंतिम पंक्ति तक बोर्ड में हमारा समाज का आज हालत ये है, कॉलेजेस में आज हालत पता है, समाज साथ टीचर को मैथ पढ़ानी पड़ रही है। ठीक है चंचल जी आते हैं आपके पास। यहाँ पर राहुल जी की आवाज थोड़ी सी स्लो हो जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम जनता जो है वो राहुल जी के जवाब का इंतजार कर रही है कि क्या महंगाई अब कम होगी। हम जवाब दे रहे हैं सोनी जी। महंगाई का जो उदाहरण आपने टमाटर ले रखा है, उस टमाटर का जो जून से अगस्त तक जो उत्पादन है वो कम होता है। सिर्फ महंगाई टमाटर तक नहीं है, हर एक चीज में महंगाई है। आपने भी तो टमाटर, इनो महाशय ने भी जो टमाटर लिया था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जी, जब आप भी मान रही हैं कि 2016 के बाद 17 से लेकर और अब तक उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 16 से 3-4% पहुंची है, तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छा कार्य कर रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं। कहाँ के पहुंच गई साहब? रोजगार बढ़ रहे हैं, ये आप देखिए, डाटा देखिए, आप डाटा देखिए महाशय जी। जब हम भी जो डाटा देख के पढ़कर तभी तो बोल रहे हैं। जो चलिए राहुल जी आप कागजी आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आंकड़ों में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात आंकड़ों में ही है सरकार का जो रिकॉर्ड है, महंगाई ये सीजन हमेशा ऐसा होता है जून से अगस्त तक, कोई भी चीज जो सब्जी होती है वो थोड़ा सा रेट उसका बढ़ता है। उसका कारण ये होता है कि कभी बरसात कम कभी ज्यादा, तो ये मौसम ऐसा होता है, ज्यादा बरसात हो जाएगी तो चलिए आप एक बात पर ही सीमित रह गए हैं राहुल जी, एक बात तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है टमाटर पर अटक गए हैं, लेकिन टमाटर महंगा है, टमाटर के अलावा भी सारी चीजें महंगी हो चुकी हैं और आम जनता जिस तरीके से सवाल कर रही है, आपने अभी सुना होगा जिस तरीके से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल है कि हमने बड़ी शिद्दत और बड़ी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और इस तरीके से महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है और ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता का मूड बदल भी सकता है। आपने सुना होगा जनता पार्टी बता दे रोक जो अंकुश लगाया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली के कारण ही है। अगर अंकुश ना लगाया होता, अंकुश लगा है तो फिर ये मसला इस तरीके से सदन में क्यों गूंज रहा है? विपक्ष लगातार इस मसले को उठा रहा है। मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के पास राजस्थान में, चलिए अनिल शर्मा जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर को छोड़कर सिर्फ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ही बचा है। 14 साल की बेटी को उठाकर गैंग रेप कर दिया जाता है, उनके जो अपराधी जाएगा कार्यशैली है। आपके उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में वो कहाँ है? हम पिछले आंकड़ों का जिक्र नहीं कर रहे हैं राहुल जी, हम प्रेजेंट टाइम का जिक्र कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में जो हालात नजर आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं और विपक्ष इस बात का जिक्र भी बार बार कर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अनिल शर्मा जी, क्या 2024 के लिहाज से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं या वाकई आम जनता की परवाह है? देखिए वास्तव में एक बात बता कोई परवाह नहीं है ना। अरे सुन लीजिए महाराज फैसला साहब, इतनी कमरतोड़ महंगाई है, जनता त्राई त्राई कर रही है। हम नहीं कह रहे, जनता अपने आप कह रही। हर व्यक्ति रूबरू है इस समस्या से। जलता जल जीवन, धसकता मणिपुर, जघन्य अपराध और बेरोजगारी चरम पर है। कर्मचारी विरोधी ये सरकार है, पुरानी पेंशन ये नहीं देना चाहती, नारियों के प्रति दिन प्रतिदिन होता अपमान जगह जगह, इस पर ये सरकार फेल। किसानों को इन्होंने इतना परेशान किया है, किसान आत्महत्या पर मजबूर। लाइन ऑर्डर इनका फेल हो चुका है। बीजेपी बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है, केवल अपना पेट भरने में लगी है, अपने इष्ट मित्रों को लाभ पहुंचाने में लगी है। केवल टमाटर नहीं, अगर खुदरा मूल्य दर पे आ जाएं तो तमाम ऐसे मामले हैं। सब्जियों पे आ जाइए तो सब्जियों में केवल टमाटर ही नहीं है, अदरक कितना रेट है, धनिया कितना रेट है, मिर्ची की क्या रेट है, भिंडी क्या रेट है, अरे सब्जियां हम खुद कर, आलू कितना रेट है।
आलू का अकेला उत्पादन आगरा रेट मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से पता थे, इसीलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं अनिल जी। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं था, हमारा सवाल ये है कि क्या वाकई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था या फिर 2024 के लिहाज से ये मुद्दा उठाया गया, और अगर ये मुद्दा उठाया गया तो क्या वाकई आम जनता का हित होगा, ऐसी कोई मंशा है? मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे दूं। आलू उत्पादन के मामले में 245 लाख मटेरियल कोल्ड आलू का उत्पादन केवल आगरा जनपद में है। कोल्ड स्टोरेज 240, 7800 हेक्टेयर जमीन में आलू का उत्पादन आगरा में होता है। पूरे उत्तर प्रदेश का 27% आलू उत्पादन आगरा में, जहां से सप्लाई होता है दुबई, कतर, मलेशिया, सऊदी अरब, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों में। लेकिन आलू किसानों को ये कितनी राहत दे रही है सरकार? अन्य किसानों को क्या दे रही है? किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही है? रही बात हमारी, अब महंगाई पर आ जाइए। एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का होता था 2014 में, 2023 में 1103 का है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर होती थी, आज 95-100 रुपए लीटर है। डीजल 2014 में 55 रुपए लीटर हुआ करता था, 83 से 98 रुपए लीटर है। सरसों का तेल 90 रुपए प्रति किलो हुआ करता था, आज 143 है, कहीं 40 ठीक है। ऐसे तो आंकड़े लंबे हो जाएंगे क्योंकि समय इतना नहीं है अनिल जी। अगर सत्ता में आप आते हैं तो ये वही दाम रहेंगे या फिर इसमें बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जितना स्टॉकेज वाले हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा, निश्चित है। क्योंकि भंडारण, किसान इतना महंगाई नहीं करते, इतना भंडारण करने वाले करते हैं, ये सभी को मालूम है। राहुल जी, ऐसा है इसमें स्टॉकेज होता है। राहुल जी को भी शायद कार्यालय से निकलकर ज्यादा देखते नहीं है। मैं खुद अपने शरीर से जाता हूं, बाजार में खरीदारी करता हूं, मुझे मालूम है महंगाई का क्या स्थिति है। चलिए, महंगाई की स्थिति से राहुल जी आप रूबरू हैं कि नहीं है? एंटी फार्मा गवर्नमेंट विपक्ष बता रहा है। सोनी जी, ये तो मार्केट जाते हैं, हम खेती भी करते हैं, उगाते भी हैं और मार्केट भी जाते हैं। ठीक है। हमें वही, हम तो किसान के बेटे हैं और किसान हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। ये सारी चीजें जो हमने पहले भी देखा है, जिस प्रकार से किसानों के लिए जो 3 बिल लाए गए उनका विरोध विपक्ष ने किया, ना उसका काले कानून लाए गए जिस पर सरकार बैकफुट पर आई, केवल और स्थिति यह हुई 750 किसानों को शहीद होना पड़ा। एनआरसी का विरोध किया, क्या जिम्मेदारी थी सरकार के पास जब आपने 750 किसानों के मामले में? विपक्ष के लिए राष्ट्रीयता की भावना कुछ नहीं है, केवल अपना मुद्दा सेट होना चाहिए, अपना मुद्दा रखना, अपनी बात। चलिए, राष्ट्रीयता की भावना सत्ता पक्ष में है, लेकिन तब भी विपक्ष कह रहा है कि एंटी नेशनल गवर्नमेंट आज ही लोकसभा में बोला गया। चंचल यादव जी, फाइनल कमेंट आपका। ये मंशा विपक्ष की क्या नजर आ रही है? सत्ता पक्ष से भी सवाल थे हमारे, विपक्ष से भी सवाल थे लगातार, क्योंकि हम आम जनता के हित की बात करते हैं। यहाँ पर मंशा क्या नजर आ रही है? क्या 2024 की तैयारी है या वाकई महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष गंभीर है? किसी भी निर्णय में सहमति। ठीक है, चंचल यादव जी का फाइनल कमेंट। आज हालत ये है कि पूरे देश को मोदी जी ने गर्त में लाके खड़ा कर दिया है। अकेले 3.25 लाख नौकरियां केवल रेलवे में इन्होंने खत्म कर दी। रेल, भेल, गेल, सेल सब बिक रहा। और साथ ही राहुल भाई, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं माफ करेंगी। बच्चे पूछेंगे दादा, जब ये देश बिक रहा था तो सत्ता के आंख में आंख डालने करके सवाल पूछने की बजाय चाटुकारिता कर रहे थे। आने वाले समय में पूछेंगे लोग, आप बताओ, रेलवे से अकेले 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई, क्या बात करिए आप? ठीक है राहुल बैसला जी, ठीक है चंचल जी, क्योंकि समय कम है, हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। राहुल जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि 2 घंटे में सफर तय किया जा सकता है, वंदे भारत का जिक्र किया गया था आज लोकसभा में और कहा गया था कि यहाँ पर गरीब रथ अगर यहाँ पर सुचारू किया जाता तो मुझे लगता है आम जनता को ज्यादा राहत मिल सकती थी, अगर आम जनता और गरीब के लिहाज से सोचा जा रहा है तो। लगातार पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच आम जनता पिसती रहेगी, ये बात साफ है, क्योंकि यहां पर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा तो उठाया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दा 2024 की तैयारी है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।